एक समय की बात है। एक गांव में एक छोटा सा गरीब परिवार रहता था। कोमल स्कूल में एक टीचर की नौकरी करती थी, पर राहुल की दिलचस्पी गाना गाने में थी। राहुल एक बार शहर सिंगिंग के लिए ऑडिशन देने जाता है और सेलेक्ट हो जाता है और वो विनर भी बन जाता है। वो कंपटीशन जीतकर वापस गांव आता है। बेटा, तूने तो पूरे गांव का नाम रोशन कर दिया। बस आप सबका आशीर्वाद है। सब लोग बहुत खुश होते हैं, पर गांव के कुछ लड़के राहुल की तरक्की से बहुत चिढ़ते हैं। अरे सुनील, ये गांव वाले तो इस राहुल का ऐसे गुणगान कर रहे हैं जैसे ये कोई जंग जीत कर आया है। हाँ महेश, हमें इसका कुछ करना होगा। पर क्या करें? मुझे पता है क्या करना है। बताओ बताओ, जल्दी बताओ। अभी 2 दिन पहले ही गांव में पब्लिक टॉयलेट बना है, पर अभी उसमें पानी की कोई सुविधा नहीं है। उसे कोई भी इस्तेमाल नहीं करता। हम राहुल का मुंह बंद करके उसमें बंद कर देते हैं। अरे वाह, बड़ा मजा आएगा। इसका सारा सिंगर बनने का भूत उतर जाएगा। राहुल अगले दिन टॉयलेट के लिए खेतों में जा रहा होता है और उसे वो तड़के पकड़ लेते हैं। वो राहुल को बहुत बुरी तरह मारते पीटते हैं। भाई भाई, मुझे क्यों मार रहे हो? मेरी क्या गलती है? मुझे प्लीज छोड़ दो। राहुल चीखता रहता है, पर उसकी कोई नहीं सुनता। वो तीनों लड़के उसको मारते हैं, फिर उसके हाथ पैर और मुंह बंद करके उसे टॉयलेट में बंद कर देते हैं। राहुल को घंटों बाद होश आता है। वो ना तो हिल पाता है और ना ही चिल्ला पाता है। उसके घर वाले और पूरे गांव वाले उसे सब जगह ढूंढते हैं, पर वो कहीं नहीं मिलता। अरे अम्मा, आप क्या बेटा आप सबको छोड़कर शहर भाग गया होगा? आप बेकार में ही परेशान हो रही हो। नहीं, मेरा राहुल ऐसा नहीं है। शहर जाकर तो कोई भी बदल जाता है, और राहुल का तो इतना नाम हो गया है, उसे आप लोगों के साथ रहने में अब बेइज्जती होती होगी। सब गांव वाले राहुल के लिए बुरा भला बोलने लगते हैं और राहुल दूसरी तरफ टॉयलेट में भूखा प्यासा बंद तड़प तड़प कर मर जाता है। कुछ दिन बाद जब कुछ लोग टॉयलेट में पानी की फिटिंग करने आते हैं, तो वो लड़के उनको देख लेते हैं। अरे सुनील, प्रमोद, ये लोग तो टॉयलेट में फिटिंग करने के लिए जाने वाले हैं। चलो उनके जाने से पहले हम राहुल को बाहर निकाल लेते हैं। तीनों लड़के टॉयलेट का दरवाजा खोलते हैं तो राहुल वहाँ मरा पड़ा होता है। वो सब राहुल को मरा हुआ देखकर बहुत डर जाते हैं और जल्दी से उसकी लाश को वही टॉयलेट के पीछे गड्ढा खोदकर दफना देते हैं। राहुल तो मर जाता है, पर उसकी आत्मा वहीं खड़ी उन लड़कों को देख रही होती है। तुमने बिना किसी गलती के मुझे मार डाला। अगले ही दिन उस पब्लिक टॉयलेट का उद्घाटन हो जाता है और गांव के सभी लोग बहुत खुश होते हैं। उसी रात एक आदमी टॉयलेट के बाहर से गुजर रहा होता है और उसे टॉयलेट से किसी के गाने की आवाज आती है। लग जा गले कि दिल अभी भरा नहीं, लग जा गले। अरे ये टॉयलेट में बैठा बैठा कौन गा रहा है? खैर मुझे क्या, मैं तो अपने घर ही जा रहा हूँ। चलो पहले थोड़ा हल्का ही हो लूं। वो आदमी टॉयलेट के बाहर आता है तो देखता है कि टॉयलेट का दरवाजा हल्का सा खुला हुआ है और टॉयलेट में कोई भी नहीं है। हासदेव रिंकिया के पापा, हासदेव। राहुल के भूत को उस आदमी को गाते देख बहुत गुस्सा आता है और वो पीछे से उसे पकड़ लेता है और गला दबाकर उस आदमी की आवाज बंद कर देता है। बहुत गाने गा रहा था ना, अब गा कर दिखा। वो आदमी डरा हुआ अपने घर भागता है और अपनी बीवी को सब बताने की कोशिश करता है, पर वो कुछ बोल ही नहीं पाता और उसको गूंगा देख बहुत रोती है। फिर अगली ही सुबह हरिया, मोहन और रामू साथ में टॉयलेट जाते हैं। टॉयलेट में फिर से गाने की आवाज आ रही होती है। एक पल का जीना फिर तो है जाना, तोहफा क्या लेके जाइए दिल ये बताना। अरे भाई, ये कौन ऋतिक रोशन बनकर टॉयलेट में बैठा गाने गा रहा है? अरे भाई जल्दी निकल। अरे मोहन, पहले मुझे जाने दे, मुझे बहुत जल्दी है। अरे तो मैं कौन सा फुर्सत में बैठा हूँ। अरे भाई लोगों, लड़ाई मत करो, हैं? सब लोग एक एक करके चले जाओ। जो पहले लाइन में खड़ा है उसे पहले जाने दो भाई, हैं?
पर पहले जो टॉयलेट में घंटे भर से बैठा हुआ है वो तो निकले। तीनों इंतजार करते करते थक जाते हैं। मैं तो खेतों में ही जा रहा हूँ, मुझसे इतनी देर नहीं रुका जाएगा। अरे भाई मुझे भी ले चलो। हरि और रामू दोनों वहां से चले जाते हैं। उसके बाद मोहन टॉयलेट पर जाकर खटखटाने लगता है। अरे भाई अंदर कौन है, जल्दी निकल। अंदर से कोई जवाब नहीं देता तो मोहन गुस्से से दरवाजे में जोर से धक्का मारता है और टॉयलेट का दरवाजा खुल जाता है। अरे यहाँ तो कोई भी नहीं है, तो फिर अंदर से किसके गाने की आवाज आ रही थी? मोहन से रुका नहीं जाता और वो जल्दी से टॉयलेट में जाकर बैठ जाता है और तभी उसे राहुल का भूत पकड़ लेता है और गला दबाकर उसकी आवाज बंद कर देता है। मोहन भागता हुआ बाहर निकलता है। मोहन जल्दी से डॉक्टर के पास जाता है। डॉक्टर मोहन का पूरा चेकअप करता है, पर डॉक्टर को कुछ समझ नहीं आता कि आखिर मोहन की आवाज गई तो कैसे गई। उसके बाद मोहन जल्दी से हरिया और रामू के पास जाता है। अरे मोहन तुम्हें क्या हुआ? क्यों कर रहे हो? मोहन उन दोनों को बताने की बहुत कोशिश करता है पर कुछ बता नहीं पाता। ये सिलसिला ऐसे ही चलता रहता है। जब कोई उस टॉयलेट में बैठकर गाना गाता है तो राहुल का भूत उसका गला दबाकर उसकी आवाज गायब कर देता है। धीरे धीरे पूरे गांव में ये बात फैल जाती है कि टॉयलेट से किसी के गाने की आवाजें आती हैं और गांव के लोगों की आवाज अपने आप बंद हो रही है। किसी को कुछ समझ नहीं आता कि आखिर गांव के लोग गूंगे कैसे हो रहे हैं, पर जिन तीनों लड़कों ने राहुल की जान ली होती है उनको सब समझ आ जाता है कि आखिर टॉयलेट से किसके गाने की आवाज आती है। वो तीनों उस टॉयलेट को डर के मारे वैसे भी कभी इस्तेमाल नहीं करते थे। मुझे तो पक्का यकीन है कि ये राहुल का भूत ही टॉयलेट में बैठकर गाना गाता है। अबे यार डरा मत। हाँ यार, वैसे ही हम डर के मारे इस टॉयलेट का इस्तेमाल कभी नहीं करते, क्योंकि इस टॉयलेट के बाहर से गुजरते हुए ही वो डरावना दिन याद आ जाता है जब हमने राहुल की लाश को उस टॉयलेट से बाहर निकाला था। अरे यार वो सब बातें मत कर, मुझे बहुत डर लग रहा है। चलो इस बात को यही खत्म करो और अपने अपने घर चलते हैं। तीनों लड़के अपने घर चले जाते हैं। फिर एक दिन उस टॉयलेट के बाहर से राहुल की बहन कोमल गुजर रही होती है और तभी टॉयलेट से गाने की आवाज आने लगती है। फूलों का तारों का सबका कहना है, 1000 में मेरी बहना है। ये तो राहुल भैया की आवाज है। ये तो वही गाना है जो राहुल भैया हमेशा मेरे लिए गाते थे। कोमल जल्दी से टॉयलेट का दरवाजा खोलती है पर वहां कोई भी नहीं दिखता, क्योंकि राहुल का भूत बस उन लोगों को दिख पाता था जो उस टॉयलेट में गाना गाते थे। कोमल उदास होकर वहां से चली जाती है और राहुल वहां खड़ा अपनी बहन को जाते देखता रह जाता है। बहुत दिन बीत जाते हैं। टॉयलेट से गाने की आवाज और लोगों की आवाज जाने का सिलसिला बंद ही नहीं होता। फिर गांव के लोग दूसरे गांव के एक बहुत विद्वान पंडित को बुलाकर लाते हैं। पंडित टॉयलेट के पास जाता है और अंदर से फिर गाने की आवाज आने लगती है। पंडित दरवाजा खोलता है तो अंदर कोई भी नहीं होता। आसपास खड़े लोग सब देख रहे होते हैं। इस टॉयलेट में एक आत्मा का वास है। मैं अभी इस पर मंत्र पढ़कर ये भभूत डालता हूँ और सब पता चल जाएगा। पंडित मंत्र पढ़कर चारों तरफ भभूत उड़ा देता है और तभी टॉयलेट का दरवाजा अपने आप खुलता है और उसमें राहुल का भूत खड़ा होता है। कौन हो तुम? मैं राहुल हूँ। तुम राहुल भैया हो? हाँ कोमल। मेरा बेटा, ये सब क्या हो गया? तू भूत कैसे बन गया? तू तो शहर चला गया था ना? नहीं, मुझे तो धोखे से ये सामने खड़े सुनील, प्रमोद और महेश ने मार डाला। इन्होंने मुझे बार बार कर इस टॉयलेट में बंद कर दिया और मैंने टॉयलेट में अपना दम तोड़ दिया। उस दिन से जो भी कोई इस टॉयलेट में बैठकर गाना गाता था, मैं उसकी आवाज बंद कर देता था। तभी सुनील, प्रमोद और महेश डरकर भागने लगते हैं, पर गांव के लोग उन्हें पकड़ लेते हैं। तुम लोगों ने ऐसा क्यों किया है? हम आज तक यही सोचते रहे कि राहुल अपने परिवार को छोड़कर शहर भाग गया। हम तीनों राहुल की तरक्की से जलने लगे थे। हाँ, गलती हुई है तो अब भुगतना भी पड़ेगा। गांव के लोग पुलिस बुलाकर तीनों को जेल में बंद करवा देते हैं
और राहुल की लाश को टॉयलेट के पीछे से निकालकर उसका अंतिम संस्कार कर देते हैं, जिससे उसकी आत्मा को शांति मिल जाती है। तीनों इंतजार करते करते थक जाते हैं। मैं तो खेतों